हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति एंड हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे होती है सिर्फ काम की बातें जो कि आपको नॉलेज देती हैं एंड आपके काम आती हैं। आज की वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिसी ली है तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरीके से पॉलिसी होल्डर किसी भी पॉलिसी में मेन होता है उसी तरीके से नॉमिनी भी पॉलिसी में मेन होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम नॉमिनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका कि मैं आपको आंसर दूंगी, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन केस कोई भी पॉलिसी होल्डर है उसको कुछ हो जाता है, वो डेथ उसकी हो जाती है, तो फ्रेंड्स डेथ क्लेम लेने के लिए नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन क्या हैं। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि नॉमिनी क्या होता है। दूसरा, हम देखेंगे कि आप नॉमिनी किसे बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि हम कितने नॉमिनी कम से कम बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर नॉमिनी बनाने से पहले, इट मीन किसी भी पॉलिसी में अगर नॉमिनी नहीं बनाया और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ क्लेम कैसे होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप स्किप करते हैं तो आपको वो नॉलेज ठीक से समझ नहीं आती, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नॉमिनी पॉलिसी में उतना ही मेन होता है जितना कि पॉलिसी होल्डर होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नॉमिनी क्या है या फिर नॉमिनी क्या होता है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से कोई भी फादर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई ना कोई वारिस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका कोई बेटा है तो वो प्रॉपर्टी तो बेटे को मिल ही जाती है, बट अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो उसे क्या करना पड़ता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है तो उसे वारिस किसी न किसी को उसमें बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर वो उसमें किसी को वारिस नहीं बनाता तो क्या होता है, उसका जो भी पैसा होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उस पर गवर्नमेंट का हक हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, उसने अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें उसने किसी को भी वारिस नहीं बनाया, तो क्या उस केस में क्या होगा कि उसमें जो है गवर्नमेंट का हक होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानेगी कि इस पॉलिसी में इस केस में, यानी कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी है इसमें कोई भी वारिस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर उसका बेटा होता या फिर बेटी होती तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी उसकी होती, लेकिन उसका कोई बेटा या बेटी नहीं था उस पर्सन का, तो क्या हुआ, और उसने कोई किसी को वारिस भी नहीं बनाया, तो इस केस में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट को चली गई। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जैसे नॉमिनी होता है तो फ्रेंड्स जो भी पॉलिसी होल्डर है उसने अपना जो भी सेविंग की है, अपनी सेविंग करके उसमें दी है, कंपनी में दी है। यानी कि अगर हम एलआईसी की बात करें तो कोई भी पर्सन है, मिस्टर कार्तिक है, जिन्होंने की पॉलिसी ली है एंड उन्होंने अपनी सेविंग कर रहे हैं एलआईसी में, तो फ्रेंड्स उन्होंने नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों फ्रेंड्स ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान ना करे अगर उस पर्सन को, मिस्टर कार्तिक को अगर कुछ हो जाता है तो डेथ क्लेम करने के लिए नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉमिनी होता है तो फ्रेंड्स वो जो भी मतलब उनका सम एश्योर्ड जो भी होगा उसका क्लेम लेने के लिए मिस्टर कार्तिक डॉक्यूमेंट लेके कंपनी जा सकते हैं, ब्रांच जा सकते हैं एंड उनको मतलब नॉर्मल तरीके से डेथ क्लेम मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, नॉमिनी एक तरीके से आपकी पॉलिसी का वारिस होता है जो कि आपके ना रहने पर आपका डेथ क्लेम ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि नॉमिनी क्या होता है। फ्रेंड्स, नॉमिनी का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी का जैसे वारिस आपने बनाया उसी तरीके से आपकी जो पॉलिसी होल्डर का, जो अभी पॉलिसी होल्डर है उनका जो भी पैसा होता है उसका वारिस आपने, उसके वारिस को ही नॉमिनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हम कितने मतलब किसे हम नॉमिनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर देखा जाए, अगर आप मेरी माने तो आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को ही
नॉमिनी बनाना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी मदर को बनाते हैं, फादर को बनाते हैं, वाइफ को या फिर चिल्ड्रंस को। तो फ्रेंड्स मेरी सजेशन यही होगी कि आप 18+ में अगर आपको कोई चाइल्ड है तो आप उसे बनाइए, अदरवाइज़ आप अपनी वाइफ को, अपनी मदर या फिर फादर को नॉमिनी बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम मिनिमम कितने जो नॉमिनी है उन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं LIC की, तो मिनिमम आपस में 3 नॉमिनी बना सकते हैं। फ्रेंड्स 3 नॉमिनी आपने बनाए, मान लीजिए जैसे कि आपने अपनी मदर, फादर और अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया। एंड फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज़ और करनी पड़ती है, क्योंकि आपने 3 नॉमिनी बनाए हैं तो आपको ये भी उसमें LIC को बताना पड़ता है कि अगर आप ना रहे तो आपका जो भी मतलब जो भी आपकी सेविंग है उसका शेयर कितना कितना किसे मिलना चाहिए, वो भी आपको पहले एक्सप्लेन करना होता है LIC पॉलिसी में। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपने 50% अपने फादर को शेयर दे दिया, 30% आपने अपनी मदर को शेयर दे दिया एंड 20% आपने अपनी वाइफ को शेयर दे दिया। तो फ्रेंड्स अगर मिस्टर एक्स हैं जो भी, उन्हें कुछ हो जाता है तो इस तरीके से उनका जो भी पैसा है तीनों में बांट दिया जाता है, यानी कि शेयर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर हम इसमें एक बात और करें, मान लीजिए 3 आपने नॉमिनी बनाए एंड तीन नॉमिनी में से अगर एक नॉमिनी की पॉलिसी होल्डर से ही पहले डेथ हो जाती है तो उसका भी आपको कंपनी को बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। एंड वो भी एक कह सकते हैं कि आपको कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या होता है, एक नॉमिनी का नाम हट जाता है एंड शेयर भी चेंज होता है और चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड इस तरीके से ये काम करता है कि अगर कोई सी भी नॉमिनी को कुछ हो जाता है तो आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर उसको कुछ हो गया एंड आप बैठेंगे, आपने उसके बारे में कुछ कंपनी में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो फ्रेंड्स उसको कंपनी को भी बताना ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बहुत से केसों में ऐसा होता है कि वो नॉमिनी नहीं बनाते एंड कोई भी पॉलिसी होल्डर है, मिस्टर कार्तिक हैं, तो उन्होंने पॉलिसी ली एंड उन्होंने क्या किया, किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया एंड उनकी 10 साल में डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा कि उन्होंने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया, तो अगर उनकी फैमिली डेथ क्लेम लेने के लिए जाती है तो उनको डेथ क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि LIC ये मानेगी, कंपनी ये मानती है कि इन्होंने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है, यानी कि इनका पैसा जो है किसी को भी नहीं दे सकते। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि फैमिली को, अगर उनकी वाइफ है तो वाइफ को काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है, कोर्ट में केस चलता है और उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स अगर नॉमिनी किसी भी पॉलिसी में नॉमिनी नहीं होता है तो जो भी डेथ क्लेम होता है उसको लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने LIC पॉलिसी ले रखी है, कोई भी पॉलिसी ले रखी है एंड आपने अभी तक अगर अपना नॉमिनी किसी को नहीं बनाया है, तो फ्रेंड्स आप उसे नॉमिनी ज़रूर बनाइए, जिसे भी आप बनाना चाहते हैं उसे नॉमिनी ज़रूर बनाइए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाते तो आगे आने वाले समय में अगर उस पर्सन को कुछ भी हो जाता है तो डेथ क्लेम लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। फ्रेंड्स हम ये भी जान लेते हैं कि मान लीजिए नॉमिनी है तो नॉमिनी किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स जैसे कि पॉलिसी होल्डर होता है उसकी एक एक डिटेल्स राइट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर उसका नाम कार्तिक है एंड उसके नाम में के बाद डबल A है उसके डॉक्यूमेंट में, लेकिन उसका जो बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक सिंगल A है, तो फ्रेंड्स उसको आपको सही कराना पड़ेगा। मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है एंड उसके बाद ये चीज़ मैच होती है एंड वो नहीं मैच होती है तो फ्रेंड्स क्लेम लेने में दिक्कत आती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स क्या होता है कि नॉमिनी का भी होता है कि फ्रेंड्स नॉमिनी की भी सारी डिटेल्स हो गई, उसका नाम हो गया, उसके अदर डॉक्यूमेंट हो गए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब पर नाम उसका सेम होना चाहिए एंड ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। अगर कोई भी डिटेल्स फ्रेंड्स गलत होती है तो नॉमिनी का रिजेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से पॉलिसी होल्डर की सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए उसी तरीके से नॉमिनी की भी सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित है, अलाइव है, तो वो चेंजेस करा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर एक बार उस पर्सन को कुछ हो गया तो डेथ होने के बाद डेथ क्लेम लेने के लिए ये काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए फ्रेंड जिन्होंने भी पॉलिसी ले रखी है तो वो अपने रहते सारी डिटेल्स
सही सही उसमें करवा सकते हैं। वो नॉमिनी का भी चेक करवाइए। अगर आपके नॉमिनी पर्सन की कुछ भी अगर नाम, मान लीजिए नाम अगर उसका बैंक में अगर कुछ और नाम है, मान लीजिए आपका बैंक में जो नॉमिनी है उसके नाम में कुछ भी अलग है, मान लीजिए उसने नाम में बैंक में सिंह लगाया है पीछे, जैसे उसका नाम मिस्टर एक्स है तो एक्स सिंह अगर उन्होंने लगाया है एंड उनकी जो नॉमिनी जो बॉन्ड है उसमें जो उन्होंने नॉमिनी फिल करवाया था उसमें सिर्फ उनका नाम लिखवाया है तो भी उनको पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये जानकारी होती है, छोटी छोटी जानकारी होती हैं, लेकिन जिस टाइम क्लेम लेना होता है यही छोटी छोटी अगर दिक्कतें आती हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स डेथ होने के बाद डेथ क्लेम मिलना फैमिली का अधिकार होता है एंड अगर वो क्लेम नहीं मिलता है, फैमिली तो ऑलरेडी परेशान है ही, उसके ऊपर से उसको ये दिक्कतें और आती हैं। तो फ्रेंड्स आज ही अच्छा होगा कि आपने अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदारी निभाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये छोटी छोटी बातों को भी रिमाइंड रखिए ताकि आप अगर नहीं होंगे कल को तो आपकी फैमिली को क्लेम लेने में प्रॉब्लम ना हो, वो ईज़िली क्लेम ले सके। फ्रेंड्स किसी के जाने के बाद कोई भी उस पर्सन की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो पैसा है फ्रेंड्स आज के टाइम में मनी होती है, कमी तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंसान के पास पैसा है मनी है तो अपनी छोटी छोटी नीड्स तो पूरी कर सकता है ना। अपने बच्चों को तो पढ़ा सकता है, अपने लिए खाना तो ला सकता है, खाना बना सकता है, खा सकता है। किसी इंसान के जाने के बाद कोई और भी तो उसके साथ नहीं चला जाता, हर इंसान को जीना तो होता ही है। तो फ्रेंड्स अगर पैसा होता है इंसान के पास तो जो फ्रेंड्स मनी होती है वो हमारी बेसिक नीड्स होती है, वो हमारी बेसिक नीड को पूरा करती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका जो है पैसा LIC से मिल जाता है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको नॉमिनी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपने भी अगर अपनी पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो ये चीज़ें नोटिस करें, क्योंकि होता क्या है कि कई बार नाम वगैरह आप आधार कार्ड में चेंज करवा लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ है, आपने अपना नाम वगैरह चेंज करा लिया, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको ये चीज़ देखने वाली है कि जो बॉन्ड में आपका नाम है, आपके नॉमिनी का नाम है, वही नाम उसके सारे डॉक्यूमेंट में हो। फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस लेना एक जिम्मेदारी का काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है अपनी फैमिली के लिए, जो कि बहुत से लोग समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं एंड पॉलिसी लेते हैं। फ्रेंड्स बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दें एंड आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आगे अगर किसी भी पर्सन को कुछ हो जाता है तो क्या वो अपनी फैमिली को देखने के लिए आता है कि हाँ उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ये है, अगर कभी भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपने पॉलिसी नहीं ले रखी है तो आप पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि आपका पैसा एक ऐसी जगह होना ज़रूरी है ना कि चाहे तो भले वो आपको इतना इंटरेस्ट ना दे, लेकिन आपका पैसा जितना है वो आपको रिटर्न हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पैसे की बचत हो सके, ताकि आगे आने वाला समय कैसा है वो ना तो मैं जानती हूँ ना तो आप जानते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेविंग होनी चाहिए, कुछ बचत होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और थैंक यू फ्रेंड्स।